हेलो दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल K2N में स्वागत है। आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं 29 जनवरी के करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब की बार 2021 पर मस्ट एग्जामिनेशन K2N 2021 में आपके लिए लेकर आया है आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए देखते हैं आज का वो महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। और आज का मोटिवेशनल स्पीच है कि परिश्रम का फल मीठा होता है। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने प्रश्न की ओर और देखते हैं वो उन प्रश्नों को जो बार बार, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, कृपया स्किप ना करें। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने उन प्रश्नों की ओर। आज का पहला प्रश्न है कि किस शहर में नव पुस्तकालय की शुरुआत की गई है। तो इसका आंसर होगा कोलकाता। कोलकाता में जो है नव पुस्तकालय की शुरुआत की गई है। कोलकाता की जो राजधानी है वो है पश्चिम बंगाल। यहाँ के राज्यपाल का नाम है जगदीश धनखड़ और मुख्यमंत्री का नाम है ममता बनर्जी। आइए इसके बारे में जानते हैं कि ये नव पुस्तकालय क्या है। इस नौका पुस्तकालय का शुभारंभ हुगली नदी पर नौका की सवारी करते हुए छात्र एवं व्यक्ति ले सकेंगे। इस नौका पुस्तकालय में यंग रीडर्स बोट लाइब्रेरी पर बच्चों के लिए अंग्रेजी और बंगला भाषा में 500 किताबें उपलब्ध कराई गई हैं। यह नौका मिलेनियम पार्क से शुरू की गई है। इस पुस्तकालय में पाठकों को 3 घंटे की यात्रा कराई जाएगी। ठीक है, तो ये है नौका पुस्तकालय। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने वेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 राष्ट्रीय किताब पुरस्कार जीता है। 2020 यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, 2021 राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। क्या हो जाएगा? मेघालय। मेघालय की राजधानी जो है शिलांग है। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम कर्नाड संगमा है और राज्यपाल का नाम सत्यपाल मलिक है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि एस्टोनिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। तो ये है काजा क्लास जो है एस्टोनिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। एस्टोनिया एक ऐसा मात्र देश है, दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों क्या है, महिलाएं हैं। ठीक है, एस्टोनिया ही एकमात्र ऐसा भी देश है जहाँ पे महिला राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही कौन है, महिलाएं ही हैं। एस्टोनिया देश की राजधानी क्या है? तालित्र। और एस्टोनिया देश की जो मुद्रा का नाम है वो यूरो। एस्टोनिया देश के राष्ट्रपति का नाम जो है वो है कास्टिल जुलैदी। तो ये दोनों जो है महिलाएं हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों क्या है, महिलाएं ही हैं। किसने डिजिटल वोटर आईडी इपिक की शुरुआत की है? तो वो चुनाव आयोग ने शुरुआत की है। इसकी मुख्य उद्देश्य है कि जिस तरह आप आधार कार्ड को ऑनलाइन डाउनलोड करते थे, उसी तरह वोटर आईडी कार्ड को भी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। इसे वोटर आईडी कार्ड को 25 जनवरी से शुरू किया गया है और 8 फरवरी तक इसका जो होगा, इसको 25 जनवरी से शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये आप वोटर आईडी कार्ड को ऑनलाइन अब निकाल सकते हैं। जिस तरह आधार कार्ड को ऑनलाइन निकलवाते हैं साइबर कैफ से, उसी तरह इसको भी अब निकलवा सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में 4 दिवसीय काव्य उत्सव कविताविज आयोजित
कराया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। केरल में 4 दिवसीय काव्य उत्सव कविताविज आयोजित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस शहर में 24वें हुनर हाट संस्करण का उद्घाटन किया गया है? तो यह है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम जो है वो केरल की राजधानी है। ठीक है, तिरुवनंतपुरम। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने किस देश के साथ 5 सालों के न्यू स्टार्ट समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो वो है रूस। रूस के साथ न्यू स्टार्ट संधि अमेरिका और रूस के बीच अब कायम एकमात्र समझौता है। यह समझौता रूस के परमाणु बलों पर लगाम लगाने वाला और दोनों देशों के बीच रणनीतिक स्थिरता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है। न्यू स्टार्ट संधि 2010 में हुई थी, जिसके तहत 1550 परमाणु हथियार मॉस्को और वाशिंगटन की ओर से तैनात किए जा सकते हैं। तो ये एक समझौता है जिसमें बताया गया है कि अमेरिका और रूस के बीच की ये दोनों देश कितने परमाणुओं को क्या कहते हैं तैनात कर सकते हैं एक दूसरे के हित में? तो 1550। अगला प्रश्न है, अगला कि विश्व का सबसे बड़ा सफ़ेद मगरमच्छ पार्क किस राज्य में खोला गया है? तो वो है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में विश्व का सबसे बड़ा सफ़ेद मगरमच्छ पार्क खोला गया है। ठीक है, उड़ीसा के केंद्रापड़ा जिले में स्थित भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान विश्व का सबसे बड़ा सफ़ेद मगरमच्छ पार्क है। ठीक है, उड़ीसा की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर, और यहाँ के वर्तमान गवर्नर जो है गणेशी लाल है। ठीक है, और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है नवीन पटनायक हैं। कौन है? नवीन पटनायक। हमारा अगला प्रश्न है, अगला है कि 26 जनवरी को किसे महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो कर्नल संतोष बाबू को जो है वो 26 जनवरी को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो संतोष बाबू कौन है देख लेते हैं, इनके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। ये जो दिख रहे हैं यही है, कौन? कर्नल संतोष। ठीक है, कर्नल संतोष, जिन्हें 26 जनवरी को 72वें गणतंत्र दिवस के समारोह पर इन्हें क्या दिया गया है? महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। ठीक है, 26 जनवरी 2021 को एक महावीर चक्र, 5 कीर्ति चक्र और 5 वीर चक्र भिन्न भिन्न लोगों को दिए गए। उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। कर्नल संतोष बाबू बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे, जो कि पिछले साल गलवान घाटी में संघर्ष के दौरान जान गंवा चुके हैं। ठीक है, तो इन्हें 26 जनवरी यानी कि ये जो 72वां गणतंत्र दिवस था, इसी समारोह में इन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 26 जनवरी को किसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो है नामदेव चंद्रभान काम्बले। ठीक है, कौन है? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि नामदेव चंद्रभान काम्बले हैं, जिन्हें 26 जनवरी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। यह एक बहुत बड़ा साहित्यकार हैं। ठीक है, ये कौन है? एक बड़ा साहित्य, ये जो दिख रहे हैं यही है, कौन? नामदेव चंद्रभान काम्बले। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में लाला लाजपत राय की जयंती पर किसने श्रद्धांजलि अर्पित की? तो
इसका आंसर हो जाएगा कौन? नरेंद्र मोदी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी। अ, ये जो थे लाला लाजपत राय, यह दो बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ठीक है, जिन जो पहली बार बने थे 25 दिसंबर 1924 में, और सेकेंड बार राफेल स्क्वाड्रन स्क्वाड्रन के लड़ाकू जेट विमान का तीसरा बैच कब भारत पहुंचा? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 जनवरी 2021 को जो है राफेल स्क्वाड्रन के लड़ाकू जेट विमान के जो तीसरे बैच था वो 28 जनवरी को भारत पहुंचा है। ठीक है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है रेड राफेल की, वो फ्रांस देश ने किया है, और इसका उत्पादक जो है डेसाल्ट विमान है। ठीक है, डेसाल्ट विमान इनका नाम है। अगला प्रश्न, किसने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस डायलॉग को संबोधित किया है? तो वो है पीएम नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर 2। अगला है कि किस राज्य में थाईपुसम त्यौहार मनाया गया? तो थाईपुसम त्यौहार जो है वो तमिलनाडु में मनाया गया है। इसमें भगवान मुरुगन की पूजा होती है। थाईपुसम में किसकी पूजा होती है? तो मुरुगन, भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है। और इसका शुरुआत जो है 28 जनवरी को हुई है और 8 फरवरी तक चलेगी। ठीक है, तो कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य ने किस जिले को कोरोना मुक्त घोषित किया है? तो वो है कौशाम्बी। ठीक है, कौशाम्बी जो जिला है वो उसे उत्तर प्रदेश के सरकार ने उसे कोरोना मुक्त घोषित किया है। अगला है, किस राज्य में पहला भारतीय ग्रे वुल्फ अभयारण्य स्थापित किया जाएगा? तो वह है कोपाल। ऑप्शन नंबर ए, कोपाल में किया जाएगा। तो ये जो दिख रहा है कोपाल शहर में खुला है पहला भारतीय ग्रे वुल्फ अभयारण्य। ठीक है, इसमें है कि कर्नाटक राज्य सरकार ने ग्रे वुल्फ अभयारण्य का निर्माण राज्य में ग्रे वुल्फ की जनसंख्या कम होने के कारण स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, उसमें जो है जानवरों की जो संख्या जो है वो दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पे ग्रेफुल अभयारण्य का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, इसी के साथ उनके आबादी को बढ़ाने के लिए सरकार अहम कदम भी उठाएगी। कर्नाटक की जो राजधानी है अभी वो है बेंगलुरु। ठीक है, और यहाँ के वर्तमान गवर्नर जो है वह है वजू भाई वाला। कौन है? वजू भाई वाला। और यहाँ के मुख्यमंत्री जो है वो है बीएस येदुरप्पा। बीएस येदुरप्पा। हमारा अगला प्रश्न है, किस शहर में वार्षिक आदिवासी मेला शुरू हुआ है? तो वो है मेघालय में जो है भुवनेश्वर। कहाँ हुआ है? भुवनेश्वर में। किस शहर में वार्षिक आदिवासी मेला शुरू हुआ है? तो भुवनेश्वर में। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में गोविंद बल्लभ पंत की मूर्ति का अनावरण किया गया है? तो नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस देश में स्थित मेरापी ज्वालामुखी फटा है? तो ये है इंडोनेशिया में जो है स्थित मेरापी ज्वालामुखी वो फटा है। ये जो ज्वालामुखी दिख रहा है यही कौन सी है? मेरापी।
ठीक है, इंडोनेशिया में स्थित है ये मेरापी ज्वालामुखी। ठीक है, आइए इसके बारे में जानते हैं, मेरापी क्या लंबाई क्या है। इंडोनेशिया देश में स्थित सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी दोबारा से फटा है। ये दूसरा बार है जिससे 1600 मीटर नीचे लावा की नदी और गैस बादलों का भंवर वहां के स्थानीय लोगों ने अनुभव किया है। 2968 मीटर का ज्वालामुखी जावा के घनी आबादी वाले द्वीप पर और प्राचीन शहर यग्याकार्टा के पास है। वर्ष 2010 में माउंट मेरापी ज्वालामुखी के फटने से 347 लोग मारे गए थे। ठीक है, 2010 में जब पहली बार यह फटा था तो उसमें 347 लोग मारे गए थे। ठीक है, ये दूसरा बार जो है वो फटा है मेरापी माउंट। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न और ये लास्ट प्रश्न है कि किस देश के प्रधानमंत्री गुइसेप्पे कोंटे ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो है इटली, ऑप्शन नंबर 2। इटली के जो प्रधानमंत्री है वो अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। तो आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें। ऐसे ही हम रोज़ लेकर आते रहेंगे आप सभी के बीच आज करेंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो ऑल एग्जामों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं सीधे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।